फ्रेंड्स, अगर आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023 के लिए आवेदन किया है तो आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। स्कॉलरशिप करेक्शन को लेकर के बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। कॉलेज की जो लापरवाही है वो छात्रों पर भारी पड़ रही है और कॉलेज की लापरवाही की वजह से स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप जो है वो फंस भी सकती है। दूसरी बड़ी बात ये कि आप 55% से कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो कंप्लीट जानकारी रियल और ऑथेंटिक तौर पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहली जो यहां पर अपडेट है वो ये है कि अगर आपका करंट स्टेटस जो है वो वेरीफाइड बाई बैंक दिख रहा है, लेकिन अगर इस साइड में यूआईडी नेवर इनेबल्ड फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट आपको दिख रहा है, तो आपको बैंक जाकर के अपनी जो है जो आपका पैसा आता है उसकी या तो लिमिट बढ़ानी होगी या आपको केवाईसी कराना होगा। मतलब आपको बैंक विजिट करना होगा। अदरवाइज पिछली बार भी ये देखा गया है, बहुत से स्टूडेंट्स का जो स्कॉलर थी वो उनकी बैंक में आकर के फंस गई, उनके अकाउंट में ट्रांसफर जो है वो नहीं हुई है। बाद में वो स्कॉलरशिप जो है वो वापस हो जाती है और एक फंड बना करके अन्य छात्रों में वितरित कर दी जाती है। तो इस चीज से आपको अगर ना गुजरना पड़े, तो अगर इस तरह का आपका स्टेटस शो हो रहा है तो आप एक बार केवाईसी जो है वो जरूर करवा लीजिएगा। बाई की एनपीसीआई मैपिंग तो आपने चेक कर ही ली होगी। अब हम लोग अगली यहां पर बात करेंगे कि जिन स्टूडेंट्स का जो करंट स्टेटस है वो इस तरह से शो हो रहा है, साथ में अगर आपके मार्क्स आप यहां पर देखिएगा, जैसे इनका शो हो रहा है 20 में 15.83 शो हो रहा है, तो इस तरह के अगर मार्क्स पड़े हुए हैं तो आप कॉलेज जाकर के ये चीज जरूर कंफर्म करवा ले। अदरवाइज भैया आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि आपका बीएड का एडमिशन और नंबर पूरी तरह से गलत पड़े हुए हैं। तो ये पूरी लापरवाही जो है वो शिक्षण संस्थान की आप देख सकते हैं कि फॉर्म अग्रसारण के संबंध में शिक्षण संस्थान द्वारा जो है ये विवरण जो है वो भरा गया है। तो आप कॉलेज जाए और वहां पर ये कंफर्म करने जाकर के ये डाटा मेरा क्यों शो हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। अगर वो लोग कहते हैं कि मैंने इसको लेकर के समाज कल्याण विभाग को पत्र लिख दिया है, तो आपको टेंशन फ्री जो है वो रहने की जरूरत है। अगला स्टेटस अगर आप देखोगे कि आपने फॉर्म भर दिया, आपने फाइनल सबमिशन कर दिया, आपने कॉलेज में सबमिट करवा दिया और कुछ इस तरह का आपका स्टेटस शो हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली सबमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाई इंस्टीट्यूशन। अगर आप वहां पर जमा भी कराएं, अगर उन्होंने शो नहीं कराया तो आपका इस तरह का शो होगा। तो 27 तारीख तक आप उसको जरूर अग्रसारण करवा दें, जिससे आपको यह पता चल सके कि आपके स्टेटस में गलती क्या है और आप उस गलती को जो है सुधार सके। अब हम लोग मेन बात पर निकल करके आएंगे कि जिन स्टूडेंट्स का वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है स्कॉलरशिप स्टेटस शो हो रहा है और अगर उनके नंबर 55% से कम है, तो इनको स्कॉलरशिप का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। जैसे आप देखेंगे इन भाई साहब के जो नंबर है वो 500 में 224 हैं, जो कि लमसम में 45% जो है वो बन रहा है। आप इनका स्टेटस जो है वो पास देख सकते हैं। बाकी एक इनका जो अटेंडेंस परसेंट है वो भी 89% दिखा रहा है। अब पहली बात तो ये निकल करके है कि अगर इतने ज्यादा नंबर इनके कम है, 45% से भी कम नंबर है, तो ऐसे में कॉलेज इनके फॉर्म को अग्रसारित ही नहीं करता। लेकिन दूसरी शर्त ये निकल करके आ रही है कि अगर ये एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनकी स्कॉलरशिप आने की चांसेस है, और अगर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इनके स्कॉलरशिप आने के चांस है। लेकिन अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपके नंबर 55% से कम है, तो आपकी स्कॉलरशिप 100% नहीं आएगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आप 55% तो छोड़िए, पिछली बार 65% तक नंबर वाले स्टूडेंट को जो है स्कॉलरशिप का लाभ नहीं मिला है, स्पेशली जनरल और ओबीसी के। बाकी एससी कैटेगरी के तो एक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ मिल गया था और ये डेटा जो है इस बार भी अप्लाई हो रहा है। जैसा कि मैं उस दिन समाज कल्याण विभाग गया था तो वहां से पता चला है। तो खैर अभी आपका अगर फॉर्म वेरीफाई हो रहा है तो अच्छी बात है, जब स्कॉलरशिप का वितरण होगा तो आपको चीजें खुद जो है वो कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आप अपनी प्रक्रिया जो है पूरी जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर कोई अपडेट होगी वो आपके चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। आपका करंट स्टेटस क्या कह रहा है कमेंट में बताइएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जरूर